फ्रेंड्स, आज हम द ट्रैक्टर एकेडमी का एपिसोड नंबर 132 डिस्कस करेंगे। ये इंडिया की ट्रैक्टर मार्केट के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कैसे चल रही है, कहाँ से हम कहाँ तक पहुँचे। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रैक्टर मार्केट है। इसमें हम 45 से 50% तक मार्केट शेयर हमारा रहता है टोटल वर्ल्ड मार्केट में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो हमारा एक आज़ादी से पहले 47 से पहले का एक पीरियड है जब ट्रैक्टर आने चालू हो गए थे इंडिया में। तो 1940 से 47 तक अगर देखें तो फोर्ड फर्गूसन ट्रैक्टर आते थे और फोर्ड सन ट्रैक्टर आते थे, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो यूके से भी अपनी कंट्री से इधर इंपोर्ट करते थे। और ये जो पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए गेहूँ का या राइस का या और फसलों का, तो वो ट्रैक्टर यहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस करने शुरू किए ताकि फूड की शॉर्टेज ना हो। फिर 1953 में फर्गूसन ट्रैक्टर आना चालू हुआ। अभी हम कंफ्यूज ना आए कि एक फोर्ड फर्गूसन है, एक खाली फर्गूसन है, इसके ऊपर बात करेंगे आगे। फिर खाली फर्गूसन ट्रैक्टर आना चालू हुआ, ये भी इंग्लैंड में बनता था। इसको जब इम्पोर्ट होना शुरू हुआ तो इसको दो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट कंपनियों के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया विद इन इंडिया। नॉर्थ में स्कॉट्स कंपनी थी और साउथ में टैपे, जो आज भी कंपनी है। दोनों कंपनियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। और साउथ का मार्केट टैफे के पास था, यानी कि ये बनाते नहीं थे, इंपोर्ट करते थे और फिर आगे इंडिया में बेचते थे। तो ये फर्गूसन TE20 है। ये पहले जो फोर्ड में मिस्टर फर्गूसन फोर्ड के पार्टनर थे, तो वो फोर्ड फर्गूसन बनता था। बाद में वो अलग हो गए तो खाली फर्गूसन ट्रैक्टर बनता था। और ये दोनों पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलते थे, यानी कि स्टार्ट होते थे पेट्रोल से, फिर मैक्सिमम जो बाकी उसकी रनिंग थी वो केरोसिन ऑयल से चलती थी। शुरू के ट्रैक्टर कुछ पेट्रोल से भी चलते थे। तो ये फोर्ड सन है। जब फोर्ड सन थोड़ा आगे आके इसने थोड़ा और ट्रैक्टर में काफ़ी सुधार किया तो इसमें डीजल इंजन भी आना चालू हो गया। और यहाँ पर हम दोनों ट्रैक्टर देख रहे हैं, फोर्ड फर्गूसन और एक फर्गूसन TE20। इनमें फ़र्क ये क्या है कि दोनों ट्रैक्टर एक जैसे लगते हैं, दोनों ग्रे कलर में हैं। मगर आगे जो ग्रिल होगी, ग्रिल में फ़र्क नज़र आएगा कि एक की जाली सीधी ब्लाइंड से बनी है, यानी कि वर्टिकल उसकी जाली है, उसके जो खाने हैं, और जो फर्गूसन ट्रैक्टर है उसके हॉरिजॉन्टल में। और फोर्ड वाले में आगे फोर्ड और फर्गूसन दोनों का नाम लिखा हुआ है, फोर्ड बड़ा और फर्गूसन छोटा। फिर आगे 1960 के आगे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा करना शुरू किया ताकि हम खाली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और लोकल टेक्नोलॉजी भी यहाँ इंजीनियरिंग को हम यूज़ करें। उसमें मैसी फर्गूसन जो थे, यानी कि जो फर्गूसन ट्रैक्टर था, उसने टैफे को सिलेक्ट किया अपना प्लांट लगाने के लिए। बाद में उसका नाम मैसी फर्गूसन हो गया था। जो फर्गूसन ट्रैक्टर था उसका नाम मैसी फर्गूसन हो गया था। उसकी स्टोरी अलग से हम बात करेंगे कैसे हुआ। और जो फोर्ड था वो स्कॉट के साथ उन्होंने फोर्ड 3000 और 3600 से स्टार्टिंग की। पहले 3000 इंपोर्ट होता था, फिर 3600 से उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और इसी पीरियड में 1960 के आगे अगर आप देखें तो काफ़ी और ट्रैक्टर भी बाहर से आने चालू हुए और उन्होंने भी यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की एफर्ट की। एक तो था आयशर सबसे पहले उसने प्लांट लगाया मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद स्कॉट ने लगाया। और आयशर आया था गुड अर्थ जर्मनी से और स्कॉट्स आया था ओर्सुस पोलैंड से। और 63 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी थी जो महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके B275 की प्रमोशन यहाँ स्टार्ट की और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और 63 में ही हिंदुस्तान ट्रैक्टर गुजरात में बनना शुरू हुआ, जो कि जीटर का ही एक मॉडल था 50 और 35 हॉर्स पावर में। और उसके बाद स्कॉट्स ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और उसमें ओर्सुस ट्रैक्टर्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो उसका नाम दिया स्कॉट 27 एंड स्कॉट 37। और 74 में स्वराज ब्रांड स्टार्ट हो गया, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग का ही एक प्रोडक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिज़ाइन किया था
फिर उसको पंजाब ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्रियल ब्रांच है उन्होंने उसको डिज़ाइन को लेकर ट्रैक्टर बनाना चालू किया। उसका कंपनी का नाम था PTL, पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, और ट्रैक्टर का नाम था स्वराज। स्वराज का आपको मतलब पता है कि इंडियन मेड। उसका फर्स्ट ट्रैक्टर जो स्टार्ट हुआ था 735। अब जो ये कंपनी अभी की बहुत अच्छी पॉपुलर है। और 74 में किर्लोस्कर ट्रैक्टर एक जर्मन कंपनी ड्यूट्स के मदद के साथ बनना चालू किया, जो कि 50 और 75 हॉर्स पावर में आते हैं। तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये आगे काफ़ी आगे ग्रोथ हुई और भी कंपनी ऐड हुई इसमें। अब पॉपुलेशन देखते हैं कि इतना कुछ एफर्ट की, इतना जोर लगाया, तो ट्रैक्टर की गिनती कितनी हुई इंडिया में। तो 51 में तो 8,500 ट्रैक्टर हुए थे। बाकी हमने शुरुआत तो तब वो इंडिपेंडेंस से पहले की थी, मगर टोटल ट्रैक्टर 8,500 इम्पोर्ट हुए थे। फिर 55 में ये ट्रैक्टर की कीमती 20,000 तक हो गई। ये सारे इम्पोर्ट ही आ रहे थे उस टाइम। तो 1960 तक ये गिनती 37,000 होगी। इसमें भी मेजर जो है अभी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, ये सारे इम्पोर्टेड ही है। और फिर 61 से आगे हमने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करने का एफर्ट किया। और इसी पीरियड में हमने 1960 तक तो 37,000 थे, और US से 1960 में 40 लाख ट्रैक्टर हो चुके थे। 40 लाख से भी ऊपर, 40,50,000, यानी कि बहुत तेज़ी से USA ग्रो कर रहा था ट्रैक्टर पॉपुलेशन में। और 1930 में वहाँ 9 लाख थे, और अगले 30 सालों में यानी कि 30 लाख ट्रैक्टर और ऐड हो गए। इट वॉज वेरी बिग अचीवमेंट। उसी की वजह से तब अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड ग्रेन ग्रोअर था और बहुत कंट्रीज को डोमिनेट करता था पॉलिटिकली ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ फूड। इंपोर्ट्स जो आते थे ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ आते थे, और मार्केट होती थी स्टेट एग्रो डिपार्टमेंट के थ्रू इंडिया में। फंड्स आते थे नबार्ड से, लैंड डेवलपमेंट बैंक से की सपोर्ट से। नबार्ड एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट जरिया रहा इंडिया में एग्रीकल्चर प्रमोट का। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स देते थे, जो कि ये लो कॉस्ट इंटरेस्ट में ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या गांव में पोल्ट्री फार्म बनाना हो, डेयरी फार्म बनाना हो, उसके लिए भी ये लोन देते थे, बाकी एग्रीकल्चर या फार्मर जो है और एक्स्ट्रा कमाई कर सके। इसमें फोकस स्टेट थी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश फर्स्ट फेज में। फिर और स्टेट्स में भी नबार्ड का सपोर्ट रहा, और लोकल स्टेट में लैंड डेवलपमेंट बैंक करती थी। ट्रैक्टर्स के इंपोर्ट 30 से 60 हॉर्स पावर तक हो रहा था उस टाइम। अब ये जो टाइम है, ये इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही है और इंपोर्ट भी आना चालू हो गए दोनों। अब इंपोर्ट अभी 100% बंद नहीं किया था। इंपोर्ट्स थ्रू वर्ल्ड बैंक इंडिया में आते थे, उनका फंड्स के असिस्टेंस से मार्केट होते थे तो स्टेट एग्रो डिपार्टमेंट्स। फंड्स इंडिया में नबार्ड प्रोवाइड करती थी फार्मर्स को लोन देने के लिए, और लैंड डेवलपमेंट स्टेट लेवल में करते थे। नबार्ड था सेंट्रल लेवल में। नबार्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को आगे फंड्स पास ऑन करते थे कि ट्रैक्टर में कितने परसेंटेज यूज़ करना है। डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म को भी फंड देने के लिए उनकी टारगेट होता था। और फोकस स्टेट थी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्रा फर्स्ट फेज में थी। और ट्रैक्टर रिपोर्ट्स 20 से 60 हॉर्स पावर तक आते थे। और इसके साथ जो इंपोर्ट्स आ रहे थे लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, वो चेकोस्लोवाकिया से आ रहे थे ZF 2011, रशिया से बेलारूस DT14, DT25 एंड DT38। यूगोस्लाविया से आ रहे थे IM की 35, जो कि मैसिव प्रोड्यूसर लाइन प्लांट था यूगोस्लाविया में। और UK से आ रहा था फोर्डसन और फोर्ड 3000। और रोमानिया से आ रहा था यूनिवर्सल 445 एंड 650 500। ये थोड़े टाइम के लिए आए, मगर फिर भी उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हो चुकी है। तो ये वो कॉमन ट्रैक्टर्स हैं जो इंपोर्ट आते रहे हमारे। बेलारूस है, 275 है, आइशर है, रोसुस है, फोर्ड 3000 है, और यूनिवर्सल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी सब इंपोर्ट्स वाले उस टाइम जो मार्केट में आ रहे थे। 2011 है, हिंदुस्तान है,
कुछ लोकल मैन्युफैक्चर भी हैं, जो जैसे हिंदुस्तान है, स्वराज है, किर्लोस्कर है और HMT फोर्ड 3000 है, 3600 है, DT बोटिंग है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रही और बहुत ब्रांड्स अब आगे एस्टेब्लिश हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छा तरह मार्केट को समझा और ग्रोथ की जो रफ्तार थी उसके साथ साथ एक्सपेंड होते गए। इसमें पूरे में कुछ बाहर के ब्रांड हैं जो यहाँ टिक गए, जो बाकी कुछ लोकल ब्रांड्स हैं जैसे स्वराज है, सोनालिका है, प्रीत है, एस, इंडोपाम है, ये सारे यहाँ के लोकल ब्रांड्स। तो इंडिया की मार्केट की हम कैसे देखते हैं कि ग्रोथ कैसे हुई है, ये पिछले 5 सालों को हम आपको क्योंकि डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पिछले जो 5 साल हैं 2021, 22 से लेके 25-26 तक ये फिगर्स हमने आपको मेंशन की हैं। 8 लाख से लेके अब हम 11 लाख से ऊपर चले गए हैं ये 1 ईयर। तो ये ऑलमोस्ट ये जो 25-26 की फिगर है 11,60,000, ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ वर्ल्ड मार्केट है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहाँ USA हमें डोमिनेट करता था, अब हम वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। और पॉपुलेशन तो आप बताने की ज़रूरत नहीं, ये 5 सालों में ही 40 लाख हो जाती है, उससे ज़्यादा ही हो जाती है। मैं ख्याल 2-2.5 करोड़ ट्रैक्टर तो एक्टिव फील्ड में चल रहे हैं। इसमें जो मेजर ब्रांड जिन्होंने लीड ली और सक्सेसफुल हुए और फार्मर्स की नीड्स को पहचाना, मार्केटिंग की और सर्विस बैकअप दी, उसी वजह से वो ब्रांड्स पॉपुलर होते हैं। तो 98% जो ट्रैक्टर की सेल है, ये 6 ब्रांड, ऊपर के 6 ब्रांड आपको पूरा कर देते हैं, जिसमें महिंद्रा, स्वराज, अब एक कंपनी हो गई है, उसका एक अकेले का ही 43% मार्केट शेयर है। टैफे और आइसर का है, एक सिंगल कंपनी है। सोनालिका एक उन्होंने सेकंड ब्रांड लॉन्च किया है, सोलिस। स्कॉट्स और कुबोटा कंबाइन हो गए इंडिया में। जॉन डीर है, न्यू हॉलैंड है। तो ये 6 मिलाकर 98% मार्केट शेयर लेते हैं। और जो बाकी 2% बचा है उसमें 7-8 कंपनी हैं, जिनकी हर एक की वॉल्यूम बहुत कम है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिया में 11,60,000 ट्रैक्टर बिके, ये ज़्यादा कहाँ बिके। ये 5 स्टेट हैं, उसमें 55% जो इंडिया की सेल है वो हो जाती है। वो हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात, MP एंड महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट में मोर देन 55% इंडिया की जो 11,20,000 ट्रैक्टर हैं वो इंडिया में ये 5 स्टेट में ही खपत हो जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में 45% है। जो स्टेट्स बहुत कम हैं वो JNK और ईस्ट और केरला, ये 3 एरिया में अभी ट्रैक्टर की जो गिनती है वो कम है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड हिमाचल। बाकी जो स्टेट्स हैं वो फिर भी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, और वहाँ भी गिनती हर साल बढ़ती जा रही है। तो ये जो 5 स्टेट हमने बताई, उसमें कितने ट्रैक्टर बिकते हैं उसका फिगर है 1,46,000। तो यूपी में बिके उतने ही ट्रैक्टर महाराष्ट्र में बिके, राजस्थान में बिके 1,30,000, मध्य प्रदेश में 1,20,000 एक साल में, और गुजरात में 92,000। तो एक बिग अचीवमेंट है। इसका मतलब ये स्टेट्स अभी भी फूड ग्रेड में बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, जो हमें इंडिया में उनका योगदान मिलता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में 5 लाख ट्रैक्टर बिके। तो ये आपको काफ़ी एक इंडिया की मार्केट के ऊपर जो विचार है आपका, जो क्लियर जो आइडिया है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इंडिया के जो जितने ट्रैक्टर बन रहे हैं 11,20,000, ये इसमें कौन कौन से ट्रैक्टर की वैरायटी है। वैरायटी मतलब कि हॉर्स पावर के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से। तो एक जो नई सेगमेंट इंडिया में पॉपुलर हुई है वो ऑर्चर्ड की ट्रैक्टर की मार्केट है, जो कि ट्रैक्टर होता तो 20-30 हॉर्स पावर का है, मगर लंबाई, चौड़ाई और हाइट उसकी कम होती है। तो ये ज़्यादा लाइनों में जहाँ फ्रूट लगता है, अंगूर है, ऑरेंजेस हैं, पोमग्रेनेट है और मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं, सब में ये ट्रैक्टर चलते हैं। और ये शुगर केन
कॉटन, ऐसी क्रॉप्स में भी ये यूज़ होते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि लाइनों में उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ज़मीन की गुड़ाई करनी पड़ती है, तो इसमें भी यही ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। मेन इनका काम स्प्रे का भी है और ज़मीन की गुड़ाई करना है, ताकि घास फूस कम हो और जो पेड़ पौधा है, फ्रूट है, उसको ज़्यादा ताकत मिले। अगला सेगमेंट है 25 से 40 हॉर्स पावर तक। ये भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसमें ज़्यादातर ट्रैक्टर छोटा फार्मर लेता है, 5 से 10 एकड़ वाला, और थोड़ा ये माइनिंग में भी चलता है, ट्रॉली के काम में, रेता, बजरी और ईंटें का यहाँ कोई और काम करना हो तो उसमें ये काफ़ी पॉपुलर है ये सेगमेंट। ये सेगमेंट है 40 से 50। ये आप सेगमेंट काफ़ी ग्रो हो गई है, सबसे ज़्यादा गिनती इसी हॉर्स पावर रेंज में आ रही है। पहले गिनती ज़्यादा 30 से 40 तक में आती थी, अब जो 40 से 50 में ज़्यादा गिनती आती है। मेन ये एग्रीकल्चर ज़मीन का काम करते हैं और इसमें हैवी इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, ज़्यादा ज़मीन के एकड़ जोत सकते हैं, किराए पर काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और इससे बड़े ट्रैक्टर भी हैं 50 से ऊपर, जो कि 60 हॉर्स पावर तक काफ़ी पॉपुलर है। ये सेगमेंट भी काफ़ी ग्रो हुई है। अब पीछे 1-2 साल में थोड़ा ये इसमें ड्रॉप आया है, क्योंकि इस हॉर्स पावर में जो ट्रैक्टर की पोल्यूशन नॉर्म्स हैं सरकार की तरफ से, वो इस बड़े हॉर्स पावर में को ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने की ज़रूरत पड़ी, जिससे ये ट्रैक्टर महंगे हो गए। इसलिए इसकी गिनती में मार्केट शेयर में थोड़ा ड्रॉप आया है। पर जब हो सकता है कि आगे अगर ज़रूरत इन हॉर्स पावर के बिना अगर उनका काम नहीं होता तो जब भी ग्रो करेगी। ये ज़्यादातर बड़े इम्प्लीमेंट यूज़ होते हैं और किराए का काम भी इससे अच्छा होता है। और ये नॉन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर सेगमेंट में भी ये काफ़ी यूज़ होते हैं। थैंक यू।